प्रॉब्लम तो तब शुरू हो जाती है जब स्टूडेंट्स को इंग्लिश में कोई सेंटेंस फ्रेम करना होता है और उन्हें बखूबी ये मालूम भी है कि इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम करने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, बशर्ते जैसे वो फ्रेमिंग के वक्त होता कुछ इस तरीके से कि सब्जेक्ट तो उन्हें अंडरस्टूड है, राइट। कोई कितना भी बेसिक्स में खराब क्यों ना हो, उन्हें ये मालूम है कि अगर सामने वाला कोई बंदा है तो उसके लिए ही लगाना है, और अगर सामने वाली कोई लड़की है तो उसके लिए शी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द वर्ब सेक्शन, जब हमें वर्ब लगाना होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्या हम प्राइमरी ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करेंगे, क्या हम मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मॉडल वर्ब में भी वेरिएशंस है, राइट, और मेन वर्ब में भी वेरिएशंस है। बार वही दूसरी तरफ मॉडल में आपको मॉडल के अलावा भी मार्जिनल मॉडल के वेरिएशंस मिलेंगे, और साथ ही साथ हमारे पास ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हैं जो मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और साथ ही साथ वो हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज इसमें नहीं होते कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सब्जेक्ट के बाद आखिर कौन सा वर्ब लगाना है। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, हमें ये बखूबी इस चीज़ को हम ये जानते समझते और सीखते आए हैं हमारे एलिमेंट्री स्कूल्स में कि सब्जेक्ट के ठीक बाद हमें वर्ब का इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें तो अंडरस्टूड, राइट, लेकिन सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वर्ब आएगा तो चीज़ें बदलती भी है ना, क्योंकि कभी कभी हमें प्रेजेंट की चीज़ों के बारे में बात करना पड़ता है तो वर्ब बदल जाता है, हमें पास्ट की चीज़ों के बारे में बात करता है, वहीं जब हम फ्यूचर की चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं तो वर्ब पूरी तरीके से बदल जाता है। तो यहाँ पे चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करने वाले। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको जरूर बता दूं कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को ये सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि कल जब मैं नए वीडियो के साथ इस प्लेटफॉर्म में हाजिरी दूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले। अगर आप बैठे हुए हो तो अपनी कुर्सी की पेटियाँ बांध और अगर आप खड़े हो, अरे भैया तो कहीं बैठ जाओ, पूरा देश बैठा हुआ है लॉकडाउन में, कहीं पर भी बैठ जाओ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि कल वीडियो के लेक्चर मैंने आप सबों को बताने की कोशिश की कि जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और लैंग्वेज में भी हम क्या बोलते हैं, हम सेंटेंस ही तो बोल रहे होते हैं। और इंग्लिश में या फिर किसी भी लैंग्वेज में जब हमें सेंटेंस फ्रेम करना होता है तो दो अहम चीज़ों का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है, उसके बिना हम सेंटेंस फ्रेम ही नहीं कर सकते। नंबर 1 हमारा सब्जेक्ट, और दूसरा सब्जेक्ट के ठीक रिस्पेक्ट में हमें वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे उसके बाद आप ऑब्जेक्ट टर्म में जैसा रखते हो वो तो डिपेंड करता है सेंटेंस के कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मीन्स व्हाट। तो अगर स्ट्रेट अवे मैं आपको सब्जेक्ट का डेफिनेशन पूछूं तो आप बोलोगे जिसके होने की बात हो रही हो, राइट। और अगर फिर मैं पूछूं कि वर्ब का मतलब क्या, तो वर्ब में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वही बोलेंगे क्रिया, राइट। अरे भाई किस कस्में वादे जो आप कभी कभी खा लेते हो। या फिर आप ये कह सकते हो, राइट, कि क्रिया का मतलब कोई एक्शन होता है, कोई काम होता है, राइट। बेसिकली यही तो आपका आंसर है। बात से मैं बखूबी इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन चीज़ें यहीं पर क्लियर नहीं हो जाती। वर्ब में भी वेरिएशंस है, तो सब्जेक्ट को समझने से पहले हमें वर्ब को समझना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से पहले हम लोग वर्ब के फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वर्ब के फंक्शनलिटीज को अगर आप समझ जाते हो तो काफ़ी हद तक आप सेंटेंस के फ्रेमिंग में कामयाब हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूँ वर्ब यानी कि आपके क्रिया के बारे में। क्रिया कस्में वादे जो आप खा लेते हो, यकीन जानिए यहाँ पे खाने पीने की बात नहीं हो रही। यहाँ पे क्रिया का मतलब किसी काम से, काम मीन्स व्हाट, काम के मतलब कोई वर्क, राइट। आसान शब्द में ऐसे कह सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्क डन। जी हाँ दोस्तों, आप एक तिनके को एक जगह से दूसरी जगह करते हो या किसी पहाड़ को, वो काम ही है और वो काम ही कहलाता है। तो यहाँ पे बेसिकली इस चीज़ को हम समझने की ज़रूरत है। चलिए, तो वर्ब को बेसिकली दो भागों में कैटेगराइज किया गया, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है हमारा मेन वर्ब, राइट। और इवन हेल्पिंग वर्ब को फिर दोबारा दो अलग अलग तराजुओं में तौलने की कोशिश की गई। पहला होता है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी और दूसरे को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वर्ब को बेसिकली दो टाइप्स में बांटा गया, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। अब इसके बारे में जितने फर्दर कैटेगराइजेशन जो किए गए हैं वो तमाम हेल्पिंग वर्ब ही है, चाहे मैं बात करूँ मॉडल ऑक्सिलरी की या फिर मैं बात करूँ प्राइमरी ऑक्सिलरी की। अब मॉडल ऑक्सिलरी में हमारे पास कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, और इसके अलावा मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी जिसे हम लोग नीड, डेयर, यूज टू कहते हैं। इसके अलावा प्राइमरी ऑक्सिलरी जैसा कि मैंने आपको बताया था ये डुअल नेचर का होता है। डुअल नेचर इन द सेंस कि ये ऐसे वर्ब्स हैं जो कभी मेन वर्ब की तरह फंक्शन करेंगे और कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन करेंगे। अब ध्यान दीजिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी भी हेल्पिंग वर्ब ही है, लेकिन इसमें एक खूबी है, इसमें एक ऐसी सिफत है कि ये दो नेचर को खुद में अडॉप्ट किया रहता है। वर्ब एक है जरूर, बशर्ते नेचर इसके दो हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मेन वर्ब के कुछ फंक्शन को समझा दूं, क्योंकि मेन वर्ब अगर आप समझ जाते हो तो यकीन जानिए सेंटेंस फ्रेमिंग में काफ़ी हद तक आप कामयाब हो जाते हो। तो ये कुछ
चंद मिनटों का खेल है, चलिए इसको देखते हैं कैसे हम लोग डील करने वाले। तो मेन वर्ब को पहचानने के लिए कुछ मैं नोट्स आपको बताने वाला हूँ, उन की नोट्स को आपको लिख लेना है। पेन एंड पेपर तो ज़रूर आपने रखा होगा, अगर नहीं है तो आप दौड़ भाग कर गिर कर जाइए और लेकर आइए, क्योंकि इस चीज़ को नोट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोबारा इस चीज़ को आप मिस कर देंगे। यहाँ दोस्तों, तो मेन वर्ब को पहचानने का तरीका है, पॉइंट नंबर 1, मेन वर्ब जो भी होगा आपको 5 फॉर्म्स में देखने को मिलेंगे, V1, V2, V3, V4 और V5। पॉइंट नंबर 2, मेन वर्ब जो कुछ भी होगा, कभी भी किसी सेंटेंस में अगर आप मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हो, राइट, तो ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट वर्ब इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, क्लियर है। तो मेन वर्ब वैसे वर्ब है जो सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होते तो जरूर है, लेकिन ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, यानी कि सेंटेंस के कंप्लीट सेंस देने के लिए, मैं आपको दोबारा बता दूं, सेंटेंस के कंप्लीट सेंस को देने के लिए मेन वर्ब को किसी और हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। आसान शब्द में आपको बताऊं कि सब्जेक्ट के ठीक तुरंत बाद मेन वर्ब आ सकता है, सब्जेक्ट के ठीक तुरंत बाद मेन वर्ब आ सकता है, चाहे मैं बात करूं V1, V2 और V5 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे V3 और V4 का नाम नहीं लिया क्योंकि एक्सेप्शनल केस है। V3 यानी कि परफेक्ट फॉर्म, V4 यानी कि ING फॉर्म, जिसे आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि आप बिना हेल्पिंग वर्ब के ना वर्ब के थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल कर पाओगे एज ए मेन वर्ब की तरह, ना आप वर्ब के फोर्थ फॉर्म को इस्तेमाल कर पाओगे एज ए मेन वर्ब की तरह।